मेष राशि वालों, प्रत्येक मनुष्य के कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं जिन्हें वह अपने जीते जी पूरा करना चाहता है। माता पिता की इच्छा पूर्ण करना, सपनों का भवन बनाना, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना, बैंक बैलेंस बनाना। बंधुओं, ग्रहों की माया बहुत चित्र विचित्र है। कुछ लोगों के स्वप्न पूर्ण हो पाते हैं तो कुछ लोग पूरे जीवन में केवल संघर्ष ही करते नजर आते हैं। जीवन की समाप्ति काल तक भी सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती, उन्हें नहीं मिल पाती। लेकिन दोस्तों, आज हम जानेंगे मार्च महीने में आपके जीवन पर क्या विशेष प्रभाव रहेगा। धन, जॉब, प्रेम, परिवार, शिक्षा के साथ साथ आपके विवाहित जीवन के बारे में भी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी आपको ग्रहों की गोचरीय अवस्था के आधार पर मिलने जा रही है। तो एक एक बात को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मार्च महीने में परिवर्तन आने वाला है। और उसकी दो महत्वपूर्ण वजह भी है। पहली वजह, आपकी गोचर कुंडली में इस महीने में मंगल शुक्र आपके 11वें भाव में रहेंगे, तो सूर्य बुध राहु आपके 12वें यानी कि द्वादश भाव में रहेंगे। दूसरी वजह, 11 फरवरी से शनिदेव आपकी कुंडली में 11वें भाव में अस्त हो गए हैं और वह 18 मार्च को पुनः मूल स्थिति में पहुंचेंगे। दोस्तों, जब जब भी ऐसी स्थिति हुई है तो देश दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। युद्ध, विस्फोट जैसे हालात में जनता प्रभावित होती है। कुछ पेचीदा बीमारियां लोगों को कष्ट देती है। राजनीतिक उग्रता के साथ उपद्रव की स्थितियां जन्म लेती है। नए गठबंधन बनते हैं। भूस्खलन के साथ शेयर बाजार में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। फिलहाल के लिए आइए जानते हैं मेष राशि फल मार्च 2024। वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी। मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो इस महीने शनि के साथ युति में होंगे। इसका मतलब है 15 मार्च के बाद आपको अपने कार्य, स्वास्थ्य, वित्त, प्रेम और परिवार के मामलों में सावधान रहना होगा। ग्रहों की स्थिति आपको अनेक अवसर भी प्रदान करेगी, लेकिन उनका सही उपयोग करने के लिए आपको बुद्धिमानी और सतर्कता का परिचय देना होगा। मार्च 2000 में मेष राशि के जातकों का नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन रहने की उम्मीद है। आपके कर्म भाव के स्वामी शनि इस महीने आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो आपको आत्मविश्वास, उत्साह और ऊर्जा प्रदान करेंगे। आप अपने कामों में लगन और दक्षता दिखाएंगे। आपके वरिष्ठ और सहयोगी आपका समर्थन करेंगे। आपको अपने क्षेत्र में नई जिम्मेदारी और अवसर मिल सकते हैं। आपको अपने काम के लिए प्रशंसा और इनाम भी प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो आप मार्च में यह निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपने कौशल और योग्यता के अनुसार बेहतर नौकरी की पेशकश मिल सकती है। आपको विदेश से जुड़े कामों के लिए भी मौका मिल सकता है। दोस्तों, जब जब मंगल और शुक्र की युति होती है तो कुछ नए कामों की शुरुआत होती है। पुराने अटके हुए कार्य पुनः शुरू होते हैं। विदेश में व्यापार कर रहे लोगों को अपने काम के सिलसिले में देश में जाने का मौका मिलता है। अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। 7 मार्च 2024 के दिन जब बुध ग्रह लाभ भाव को छोड़कर 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो वह मेष राशि के जातकों को अपने व्यापार के विस्तार और नवीनीकरण करने के लिए अच्छा समय देंगे। आपके अपने ग्राहक और साझेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाने के कारण आय में वृद्धि का अनुभव करवाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो मार्च 2024 में आपको विदेश से लाभदायक सौदे करने का भी मौका मिल सकता है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से संबंध रखते हैं तो कोई बड़ी डील या फिर कोई बड़ा प्रस्ताव आपको मिल सकता है। आप बिजनेस में कुछ नई ऊंचाइयों को छुएंगे, कुछ नए बदलाव आएंगे जो भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और जिनका आप अनुभव भी करेंगे। यदि आप लेबर, ठेकेदारी, शिक्षा, स्टेशनरी, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, विवाह, इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो इस महीने विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपके कार्य सिद्ध होंगे। दोस्तों, जब जब भी बुध और राहु की युति हुई है और अगर आपने व्यापार को अधिक प्रसारित करने का प्रयास किया है, अपने व्यापार के लिए नए नए आइडिया और योजनाएं बनाने की कोशिश की है,
तो आपने इतिहास बनाया है। और अगर आप मार्च महीने में नई तकनीकी उपकरणों का उपयोग करेंगे तो मान लीजिए आपके बिजनेस को सफलता के पंख लग जाएंगे, मानो वो हवा में उड़ रहे होंगे, यानी कि लाभ होगा। कुल मिलाकर मार्च 2024 में मेष राशि के जातकों का वित्तीय स्थिति मजबूत रहने की आशा है। निश्चित रूप से इस महीने आपको अपनी आय में वृद्धि और अपने खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। 14 मार्च से सूर्य ग्रह जब 12th हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपके पास जल्दी से पैसे कमाने के, शेयर मार्केट में हाथ मारने के जबरदस्त और रोमांचक मौके प्राप्त होंगे। पारिवारिक किसी सदस्यों को उच्च पद या फिर धन से संबंधित लाभ होगा। आंखों में तेज बढ़ेगा। सूर्य ग्रह राजनीति, समाज सेवा एवं धर्म से जुड़े लोगों को भी पद और धन से लाभ देंगे। अगर कारण और अकारण कोई छोटी बड़ी कानूनी दिक्कत के संकेत नजर आ रहे थे तो वहां से मुक्ति का नया रास्ता मिलेगा। अगर आप 17 मार्च के बाद अपने ऋणों को चुकाने का प्रयास करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बैंक से लोन मिलेगा, मित्र का सहयोग मिलेगा। जब प्रेम जीवन की बात करते हैं तो आपके प्रेम भाव के स्वामी इस महीने आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो आपको आत्मविश्वास, उत्साह और ऊर्जा प्रदान करेंगे। आप अपने प्रेमी के प्रति लगन और दक्षता दिखाएंगे। आपके प्रेमी आपका समर्थन करेंगे। रोमांस और रोमांच के अवसर आपके संबंधों को मजबूत करेंगे। और मार्च महीने में आपको प्रेमी या जीवन साथी के द्वारा कोई इनाम या गिफ्ट मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र इस महीने आपके 10वें व 11वें भाव में रहेंगे, जो जीवन साथी से नज़दीक या आपसी सहमति के संकेत दे रहा है। आप संतान को लेकर प्लानिंग कर सकते हैं, सफलता के चांस है। यदि आप अकेले हैं तो आपको इस महीने अपने सपनों का प्रेमी मिल सकता है, या फिर आपको विदेश से जुड़े प्रेमी के साथ, दूसरे शहर से जुड़े प्रेमी के साथ पुनः मौका मिल सकता है। लव और अरेंज मैरिज की योग निर्मित होगी। आपको साथी के साथ घूमने फिरने, मनोरंजन और रोमांस करने का भी मौका मिल सकता है। हालांकि केतु आपके 6th हाउस में है, इसलिए इस महीने आपको अपने पेट, आँख, गले, नाक और कान के संक्रमण से बचना होगा। आपको अपने रक्तचाप, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित रखना होगा। दोस्तों, मैंने हमेशा से ही मानव कल्याण के लिए कहा है और आज भी कहता हूँ, आपकी जन्म कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो आपको जीवन में सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो आपकी भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जानें, कुंडली का विश्लेषण करें और सटीक निर्णय लेकर आगे बढ़ें। यथा मेष राशिफल मार्च 2024 राशिफल इन हिंदी।